हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सी लैंग्वेज के कंपाइलर डाउनलोड किए थे और इंस्टॉल किए थे। आई होप आपने वो डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग देखी होगी और अपने अपने कंप्यूटर में कंपाइलर डाउनलोड व इंस्टॉल कर लिए होंगे। अब कंपाइलर व डाउनलोड व इंस्टॉल करने के बाद हमारा कार्य प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट यहाँ से हो जाता है। आज से हम सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बेसिक से बताऊंगा किस प्रकार से सी में एक सिंपल प्रोग्राम लिखा जाता है, किस प्रकार से उसको कंपाइल किया जाता है, किस प्रकार से उसको रन किया जाता है। आज के हमारे लेक्चर का ऑब्जेक्टिव रहेगा सी माई फर्स्ट प्रोग्रामिंग इन सी। पहली प्रोग्रामिंग हम सी के कंपाइलर में किस प्रकार से करते हैं। अभी हमारी स्क्रीन पर नोटपैड खुला हुआ है। पहले हम इसमें समझेंगे सी का एक सिंपल सा प्रोग्राम किस प्रकार से बनाते हैं, फिर उसी प्रोग्राम को मैं आपको सी के कंपाइलर में बना के कंपाइल करके और रन करके दिखाऊंगा, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए किस प्रकार से हम सी में प्रोग्रामिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे हम उदाहरण लेते हैं एक सिंपल प्रोग्राम टू प्रिंट ए मैसेज। ओनली एक सिंपल प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, आगे एडवांस प्रोग्राम भी आप धीरे धीरे समझ पाओ। एक सिर्फ स्क्रीन पर हमें मैसेज प्रिंट करवाना है। उसके लिए सबसे पहले हमें प्रोग्राम में हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता है, जिसमें सबसे पहली हेडर फाइल होती है stdio.h। stdio.h के बारे में मैं आपको पीछे सी के बेसिक स्ट्रक्चर में बता चुका हूँ। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है। हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अपने प्रोग्राम में जो भी फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन है उनकी जो डेफिनेशन है वो stdio.h में लिखी हुई है। अगर हमें प्रोग्राम में उन सभी इनपुट आउटपुट फंक्शन का यूज़ करना है तो हमें प्रोग्राम में stdio.h हेडर फाइल को शामिल करना आवश्यक होता है। हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं, जिसके द्वारा किसी हेडर फाइल को किसी प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। नंबर 2 हेडर फाइल आती है हैश इंक्लूड conio.h या conio.h। इसका पूरा नाम कंसोल इनपुट आउटपुट फाइल होती है। इस फाइल का प्रयोग यदि हम टर्बो C++ का यूज करते हैं तो उसमें एक फंक्शन होता है CLR ये फंक्शन है। इसका पूरा नाम होता है क्लियर स्क्रीन। यदि हमारी स्क्रीन पर पीछे वाला आउटपुट दिखाई दे रहा है और हम नया प्रोग्राम बना के नया आउटपुट प्राप्त करना चाहते हैं तो पीछे वाले आउटपुट को हटाने के लिए हम CLR फंक्शन का यूज करते हैं। नंबर 2 गेट ch। जब हमारा प्रोग्राम पूरा बन जाता है, जब उसका आउटपुट आता है तो स्क्रीन को कुछ समय तक होल्ड करने के लिए कंसोल स्क्रीन को कुछ समय तक होल्ड करने के लिए हम गेट ch फंक्शन का प्रयोग करते हैं। ये दोनों फंक्शन की डेफिनेशन conio.h या conio.h के अंदर लिखी हुई है। तो अगर इन दोनों फंक्शन का यूज़ हमें करना है तो हमें प्रोग्राम में हैश इंक्लूड conio.h हेडर फाइल को शामिल करना आवश्यक होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो मैन फंक्शन से होता है। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इस मैन फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि सी में कोई भी आप किसी भी प्रकार का छोटे से छोटा प्रोग्राम भी यदि बनाते हो तो उसमें कम से कम एक फंक्शन का होना आवश्यक है। इस फंक्शन का नाम है मैन। यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। मैन कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है प्रोग्राम और मैन कर्ली ब्रेसेस से बंद हो जाता है। इसके बीच हमने देखा था पिछले वीडियो लेक्चर में 2 पार्ट होते हैं, डिक्लेरेशन
पार्ट और आपको याद होगा डेफिनेशन पार्ट, हाँ सॉरी एग्जीक्यूटेबल पार्ट। ये दो पार्ट मेन फंक्शन के मेन सेक्शन के पार्ट हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि डिक्लेरेशन पार्ट हो, लेकिन एग्जीक्यूटेबल अर्थात कम से कम एक स्टेटमेंट तो होगा ही। जैसे आज हम एक सिंपल मैसेज प्रिंट करवाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो एग्जीक्यूटेबल उसमें डिक्लेरेशन पार्ट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एसेंशियल पार्ट एग्जीक्यूटेबल पार्ट उसमें आएगा। तो हमें सिर्फ सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है। तो इसके लिए मैं आउटपुट उस मैसेज का प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन होता है प्रिंट एफ। यहाँ स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि कोई भी फंक्शन स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अर्थात इसमें स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। तो ये ध्यान रखें कि जितने भी फंक्शंस बनाए गए हैं वो सारे आप स्मॉल लेटर में लिखें, अन्यथा एरर प्रदर्शित होगी। ये डबल कोटेशन है, कोई भी मैसेज आपको डबल कोटेशन के मध्य रखना है। ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे, दिस इज सी प्रोग्रामिंग। ये फॉर्मेटेड फंक्शन है, अर्थात हम अपनी इच्छा अनुसार इसमें मैसेज प्रदर्शित करवा सकते हैं। और ये लास्ट में टर्मिनेशन ऑपरेटर, ये भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि सी में कोई भी स्टेटमेंट लिखने के लिए हम सेमीकोलन या टर्मिनेशन ऑपरेटर का प्रयोग अंत में करते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये स्टेटमेंट यहाँ समाप्त हो चुका है। अब चूंकि सिर्फ ये मैसेज ही प्रिंट करवाना था, तो अब हम गेट सी एच फंक्शन का यूज कर सकते हैं, गेट सी एच एंड क्लोज। इस प्रकार से हमने देखा कि सी में किस प्रकार से हम एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं। अब जब ये प्रोग्राम आप बना लोगे, उसके बाद में इसको सेव करना होता है। सेव फाइल मेन्यू में जाके सेव ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद फाइल का कोई नाम दोगे, जैसे मैसेज, कोई भी नाम आप दे सकते हो, और उस प्रोग्राम का एक्सटेंशन .c, अर्थात हमने सी में प्रोग्राम बनाया है तो हम .c रखेंगे। यदि आप ऐसा कंपाइलर यूज़ कर रहे हो जो सी और C++ दोनों की प्रोग्रामिंग करने के लिए प्रयोग में आता है, तो वहाँ ये इसका एक्सटेंशन लगाना आवश्यक होता है, जैसे देव CPP या कोड ब्लॉक। इनमें से कोई में भी यदि आप प्रोग्रामिंग करते हो तो एक्सटेंशन लगाना आवश्यक होता है। इसका जो अगला चरण होता है वो होता है कंपाइल, और इसके अगला जो स्टेप होता है वो होता है रन। जब आप प्रोग्राम पूरा बना लेते हो, सेव कर लेते हो, तो उसको कंपाइल करना आवश्यक होता है। कंपाइल एक विशेष प्रोग्राम कंपाइलर की सहायता से किया जाता है। कंपाइलर एक विशेष प्रोग्राम होता है जो हमारे द्वारा लिखे गए हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज के कोड में परिवर्तित करता है। ये कंपाइलर का कार्य है। इस बीच यदि कोई एरर है तो उसकी संख्या बताता है और उसको प्रदर्शित करता है। कोई भी प्रोग्राम आपको कंपाइल करने के बाद ही आप उसे रन कर सकते हो। इसकी कई शॉर्टकट कीज यूज में आती है, अलग अलग कंपाइलर में अलग अलग है, जैसे F9, CTRL+F9, ये टर्बो की है, ये देव CPP की है, तो ये इनसे भी आप कंपाइल कर सकते हो, अन्यथा विभिन्न मेन्यूज का भी यूज कर सकते हो। अब हमारा मेन मोटिव रहता है अंत में प्रोग्राम को रन करना। तो रन करने के लिए भी आप मेन्यू का यूज कर सकते हो, या F10 या और CTRL+F10। अलग अलग कंपाइलर में अलग अलग शॉर्टकट कीज होती है, उनका यूज करके आप ये कर सकते हो। तो आज हमने सिंपल प्रोग्राम किस प्रकार से बनाया जाता है, कौन कौन सी हेडर फाइल, बेसिक हेडर फाइल का यूज हम करते हैं, ये देखा। अब मैं आपको यही प्रोग्राम कंपाइलर पर बनाकर दिखाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था, तो आपने कर लिया होगा, ये कोई भी इनमें से एक प्रोग्राम यस करना है। इसको सोर्स फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, सोर्स फाइल में जाना है। यहाँ हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जैसा मैंने आपको अभी बताया, हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h।
एस इंक्लूड कोनायो डॉट एच, फिर मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे, कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होगा। सिंपल हमें एक आउटपुट फंक्शन का यूज करना है मैसेज प्रिंट करवाने के लिए, प्रिंट एफ। दिस इज, कुछ भी आप मैसेज लिख सकते हो, दिस इज माई फर्स्ट सी प्रोग्राम। और इस स्टेटमेंट को अंत करने के लिए सेमीकोलन या टर्मिनेशन ऑपरेटर का हम यूज करेंगे। अंत में गेट सी एच। CLR SCR मैंने यहाँ नहीं लगाया है क्योंकि वो टर्बो कंसोल बेस है, डोस बेस है, उसमें आवश्यक होता है, इसमें आवश्यक नहीं होता है। अब प्रोग्राम बन जाने के बाद हम इसमें एग्जीक्यूट करवाने के लिए सबसे पहले इसको कंपाइल करेंगे। या तो आप पहले कंपाइल कर सकते हो, उसके बाद रन कर सकते हो। देखो शॉर्टकट की भी बता रहा है, F9 कंपाइल की, F10 रन की, या दोनों साथ में कर सकते हो। F11 प्रेस करोगे तो दोनों साथ में हो जाएगा। एक एक करके देखते हैं। पहले कंपाइल F9। अब अभी मैंने आपको बताया था फाइल को सेव करते समय, क्योंकि ये C और C++ दोनों का कंपाइलर है तो इसलिए .c का हम यूज करेंगे। नाम दे देते हैं OK.C। सेव हो गई फाइल। नीचे ये कंपाइल लॉग दिख जाएगा, यदि आपके प्रोग्राम में कोई एरर होगी तो यहाँ प्रदर्शित हो जाएगी। एरर अगर है तो आप कंपाइल किए गए प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा और उसे आप रन नहीं कर सकते जब तक कि आप उस एरर को डिटेक्ट करके हटा नहीं देते हो। F9 और F10। देखिए कंसोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दिस इज माई फर्स्ट सी प्रोग्राम। ये इसका आउटपुट है। चूंकि हमने एक ही आउटपुट फंक्शन का यूज किया है तो एक आउटपुट हमारी स्क्रीन पर आ चुका। आप इस मैसेज में बदलाव भी कर सकते हो, वेलकम टू सी। F9 से कंपाइल करेंगे, F10 से रन करेंगे। आप अपना नाम भी प्रिंट करवा सकते हो, जैसे मैं एकेडमी का नाम प्रिंट करवाता हूँ। F9 और F10। स्टूडेंट, आउटपुट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से आप मैसेज प्रिंट करवा सकते हो। अभी हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस करके देखते हैं ताकि आपको समझ में आए कि एरर कैसे आती है। यदि आपने ये डबल कोटेशन एक एक करके लगाया और F9 किया तो ये देखिए रेड आ गया है पूरा, एम्प्टी करेक्टर कांस्टेंट, मतलब ये करेक्टर लगाया आपने, डबल कोटेशन नहीं लगाया, तो ये कंपाइल नहीं होगा। डबल कोटेशन शिफ्ट के साथ लगाना है। तो अब वापस कंपाइल हो चुका है, ये रन हो गया। उसके बाद यदि आप सेमीकोलन का यूज नहीं करते हो तो F9 कंपाइल करोगे तो ये एरर प्रदर्शित कर दिया इसने, एक्सपेक्टेड बिफोर गेट ch। बिफोर गेट ch का मतलब है गेट ch से पहले। एरर देखो ये बता भी रहा है कि सेमीकोलन लगाना है, ये एडवांस कंपाइलर है इसलिए बता रहा है यहाँ हम सेमीकोलन का यूज करेंगे। F10, यदि कोई स्टूडेंट विदाउट stdio.h के बगैर प्रोग्राम बनाता है, F9 दबाता है तो ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि प्रिंट एफ जो कि फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन stdio.h के अंदर लिखी हुई थी, वो फाइल हमने प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं की तो ये आउटपुट प्रदर्शित नहीं होगा। तो देखा आपने किस प्रकार से प्रोग्राम में एरर आती है, किस किस प्रकार की एरर आती है। आगे हम इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। ये तो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था। आई होप आपको सी में प्रोग्रामिंग करने का फर्स्ट प्रोग्राम समझ में आया होगा। किस प्रकार से हेडर फाइल हम क्यों यूज़ करते हैं, मेन का क्या रोल होता है, गेट ch क्या है, इसकी डेफिनेशन किस में है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे हम और भी एडवांस में धीरे धीरे प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में अपने अन्य स्टूडेंट्स को शेयर भी करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।